आपका साज इन्फो सर्विस चैनल में फिर से एक वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको हर कैमरा का बाप, सीसीटीवी कैमरा का बाप, जिसे कहते हैं पीटीजेड कैमरा। तो नॉर्मल एनालॉग कैमरा, डोम कैमरा, बुलेट कैमरा के हिसाब से ये पीटीजेड कैमरा को बाप क्यों माना जाता है। तो बस हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए और देखते रहिए। हम दिखाएंगे इस वीडियो में पीटीजेड कैमरा का अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन और ऑल फीचर्स। बस इस वीडियो के साथ बने रहिए आगे। चलो हम लोग आते हैं पीटीजेड कैमरा के बारे में, जिसे कहते हैं पैन टिल्ट जूम कैमरा। तो इसे पैन टिल्ट जूम कैमरा क्यों कहते हैं? तो देखिए, ये इंडोर आउटडोर आईआर स्पीड का एक डोम कैमरा जो 360 रोटेट होता है। तो इसका भैया फीचर्स क्या है? तो इसका फीचर्स यही है कि ये 360 रोटेट होता है, अप डाउन होता है, ऑटो जूम, ऑटो जूम इन, ऑटो जूम आउट, एवरीथिंग पॉसिबल। अरे बाप रे, यह एक 2 MP का आईआर पीटीजेड कैमरा है। तो गाइस चलिए हम लोग अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो गाइस हम आपके सामने ये पीटीजेड कैमरा जो है ये अनबॉक्सिंग अब करने वाले हैं। तो ये पीटीजेड का कैमरा हम आपके सामने निकालेंगे और देखेंगे ये कैमरा किस तरह का होता है। तो भैया ये रहा हमारा पीटीजेड कैमरा। तो देखिए, ये जो पीटीजेड कैमरा का जो साइज है, अब साइज़ देखिए, ये कैमरा इतना बड़ा होता है कि इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 2 बंदा लगता है, क्योंकि कैमरा गिर ना पड़े। तो ये जो हमारा है हिगविजन का पीटीजेड कैमरा है 2 मेगापिक्सल वाला। और ये जो कैमरा है, अभी हम कैमरा को दिखाएंगे अच्छा तरह से। देखिए जो लेंस है, ये लेंस को हम लोग हाथ से दिखा रहे हैं। ये जो इसका लेंस देखिए, इसका लेंस से ही पता चलता है कि कैमरा का पिक्चर क्वालिटी कैसा होगा। और ये जो स्टैंड है, ये कैमरा का स्टैंड है, कैमरा इसी में इनबिल्ट रहता है। और ये जो स्टैंड है पूरा तरह से कवर है। जो हमारा कैमरा का जितना भी है वो RJ45 का कनेक्टर या DC कनेक्टर सब ये कैमरा के भीतर ही रहता है। और ये कैमरा टोटली वाटर प्रूफ है। स्टैंड के वजह से इसका जो जैक है वो भी वाटर प्रूफ रहता है। और पास में जो रखा है वो कैमरा का बाइंडर है। तो कैमरा को हम लोग जहाँ भी इनबिल्ट करने वाले हैं, कैमरा के स्टैंड को इस बाइंडर के साथ बांधकर हम लोग वहाँ इनबिल्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कैमरा को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। हमारा जो ये टेक्नीशियन है ये बाइंडर में स्क्रू दे रहा है, इसे स्टैंड के साथ बांधने का प्रिपेयर कर रहा है। तो हम लोग बाइंडर को पहले इस तरफ से हम लोग अच्छा से टाइट करके बांध लेंगे, जैसे बाइंडर खुले नहीं। उसके बाद जो ये कैमरा है, ये कैमरा हमारे टेक्नीशियन के हाथ में जो कैमरा है, ये कैमरा को हम लोग इनबिल्ट करने की कोशिश करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे पूरा। तो हमारे चैनल में आपको पीटीजेड कैमरा का टोटली इनबिल्ट मिल जाएगा, किस तरह इंस्टॉलेशन होता है। तो देखिए जो बाइंडर को हम लोग किस तरह से पीटीजेड कैमरा के स्टैंड में बांध रहे हैं। और ये जो लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट में हम लोग रफली इस तरह से जस्ट नीचे में हम लोग बांध के आप लोग को रफली डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। एक्चुअली जो पीटीजेड कैमरा का हाइट होता है वो हाइट बहुत ही ऊपर होता है, मतलब पीटीजेड प्रो कवर करता है 360। तो हम लोग नीचे जस्ट दिखाने वाले आप लोग को एज अ डेमो कि इसका इंस्टॉलेशन कैसा किया जाता है। तो हम लोग का टोटली अब ये बाइंडर को हम लोग बांध चुके हैं और स्क्रू से टाइट कर चुके हैं। तो जितना इजी है उतना इजी दिखाई नहीं देता है और उतना भी हार्ड नहीं है। तो ये जो कनेक्टर है, तो ये जो क्लिप है, ये क्लिप को हम लोग बांध लेते हैं स्टैंड के साथ। कैमरा बहुत भारी है तो कैमरा गिरे नहीं। जो कनेक्टर है हम लोग स्टैंड के एक छोर से ढुका के दूसरे छोर से निकालते हैं, ताकि कनेक्टर जो है वाटर प्रूफ बने रहे और अच्छा से कैमरा वो भीतर में जाके अच्छा से क्लिपिंग होके कैमरा स्टैंड के साथ बंधे रहे। और जो ये क्लिप है, क्लिप लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो कैमरा अगर कभी भी बाई चांस कभी कुछ हो जाए तो ये क्लिप ही कैमरा को अटकाए रखता है। तो इसलिए हम लोग क्लिप भी दे देते हैं। और जो कनेक्टर देखिए, एक छोर से हम लोग ढुका के दूसरे छोर से हम लोग कनेक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं और जो स्क्रू हम लोग बाइंड कर दे रहे हैं अच्छा तरह से। तो ये जो है RJ45 का जो हम लोग कनेक्टर है, RJ45 में ये RJ45 के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अगर किसी को पता नहीं हो कि RJ45 कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखा देंगे कि RJ45 को कैसे कनेक्ट किया जाता है। हम लोग ये RJ45 में 1:4 वाला कनेक्शन किए, जो कैट 6 से वायरिंग हो रहा है। और जो बाकी 4 तार बचे हैं उसमें हम लोग DC कैमरा को पावर देने के लिए DC जैक वाला सिस्टम किए। तो ये वाला है जो 4 तार है, देखिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव तार होगा। तो ये जो आप लोग सोचते होंगे ये पावर कैसे जा रहा है, तो हमारे NVR के उधर NVR के पास एक पावर सप्लाई लगा हुआ है, जहाँ उस तरफ भी 4 कनेक्टर 1:4 वाला कनेक्टर NVR में गया है और एक जो गया है 4 तार यहाँ जो DC में गया है वो वहाँ पावर सप्लाई में गया है। तो इस तरह से कनेक्शन यह है। तो कनेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा
तो हम लोग ये जो जितने भी कनेक्टर है सब स्टैंड के भीतर में हम लोग आराम से घुसाएंगे ताकि कोई भी कनेक्टर खराब ना हो। तो ये देखिए जो कैमरा है ऑटो रोटेट ले चुका है, तो कैमरा को पावर मिल चुका है। तो कैमरा अभी टोटल 360 रोटेट होगा, अप होगा और डाउन होगा। तो इसके मतलब कि कैमरा को पावर मिल चुका है और कैमरा तैयार है। तो कैमरा जब भैया तैयार हो तो हम लोग ले चलते हैं आप लोग को NBR के पास और दिखाते हैं यहाँ NBR के पास जो कैमरा का पिक्चर है वो कैसा दिख रहा है और जो कैमरा है वो कैसा काम कर रहा है। तो ये है साज इन्फो CCTV का 4 चैनल वाला SMPS। तो जहाँ वो हम DC लगाए थे तो वो DC का 2 केबल यहाँ के SMPS में जा रहा है जो जिससे कैमरा को पावर मिल पा रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में जाके हम लोग मेनू ऑप्शन खोलते हैं। मेनू ऑप्शन खोलने के बाद हम लोग कैमरा में जाएंगे और कैमरा में जाके कैमरा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके उसे अप्लाई मारेंगे तो वह कैमरा ऐड हो जाएगा। तो कभी कभी कैमरा ऐड नहीं होता तो हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है और रेजोल्यूशन कमाना पड़ता है। तो रेजोल्यूशन कमाने से तो कैमरा आ जाता है, ये कभी रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ता है। तो वो कैमरा का रेजोल्यूशन के साथ मॉनिटर का डिपेंड करता है। तो जैसे हम लोग कैमरा को इधर ऐड किए तो ऐड होने के बाद जब हम लोग यहाँ एग्जिट मारते हैं तो दिखाते हैं अनसपोर्टेड स्ट्रीम टाइप। तो ये क्या जो स्ट्रीम टाइप है वो अनसपोर्टेड दिखा रहा है। तो हम लोग तो सीधा चले जाते हैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम लोग डायरेक्ट जो रेजोल्यूशन वो वाला सही करते हैं और यहाँ देखिए हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। तो आप लोग अब ये सोचते होंगे कि भैया क्या कैमरा ऑन किए कि इंसान का शक्ल ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो नहीं, ये है PTZ कैमरा, तो इसलिए इसे कहते हैं पैन टिल्ट जूम कैमरा। ये जो है 360 रोटेट होगा और अप डाउन होगा। और ये जो कैमरा है तो ये जो कैमरा का हम लोग क्या करते हैं, अधिकांश यहाँ जो बड़े बड़े स्कूल में इंडस्ट्री में यही कैमरा का उपयोग किया जाता है, जहाँ ये कैमरा का एक सेंसर एक टाइम सेटिंग कर देता है। इस टाइम में ये कैमरा इतना डिग्री रोटेट करेगा, इतना डिग्री अप होगा, इतना डिग्री डाउन होगा, वैसे सेटिंग कर दिया जाता है और ये मॉनिटराइजिंग उसी तरह से ऑटोमेटिक होते रहता है। तो भाई देखिए कैमरा ऑटोमेटिक जो है जूम आउट हो चुका है। तो ऑटोमेटिक देखिए अब ये जूम इन ले चुका है। तो यही कैमरा का फीचर्स है, यही है इस कैमरा का खासियत, ये ऑटोमेटिक जूम इन ऑटोमेटिक जूम आउट लेगा। तो जिस तरह हम लोग कहते हैं जिस तरह हम लोग लैम्प पोस्ट में नीचे में इनबिल्ट किए, आप लोग नीचे में इनबिल्ट मत करना, जो कैमरा है ऊपर इनबिल्ट करना। और जब कैमरा है एक्चुअल जहाँ खाली जगह रहता है, जहाँ अधिकांश अब पूरा टोटल एरिया 360 रोटेट कर पाएगा, वैसा इसी हाइट पर इस कैमरा को लगाया जाता है। और ये जो रोटेट है ये आप लोग ऑटोमेटिक सेकेंड एज पर सेकेंड आप लोग कर सकते हैं। लेफ्ट में इतना डिग्री इतना सेकेंड के बाद, राइट में इतना डिग्री इतना सेकेंड के बाद। जैसे हम लोग का कैमरे के लेफ्ट से अब डायरेक्ट राइट से कैमरा लेफ्ट में जा रहा है। अब जो कैमरा है ऑटोमेटिक यहाँ लेफ्ट में जा रहा है और ये रास्ता के उस छोर में था, अब जो ये कैमरा है रास्ता का डायरेक्ट इस छोर में आ जाएगा और यहीं जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। अगर अभी भी आपको PTZ कैमरा के इंस्टॉलेशन के बारे में, अनबॉक्सिंग के बारे में, प्राइस के बारे में और कोई भी फीचर्स के बारे में, कौन कैमरा अच्छा होगा, डोम कैमरा कैसा है, बुलेट कैमरा कैसा है, कौन सा कहाँ कैमरा इंस्टॉल करना है, कोई भी क्वेश्चन रहा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहा, हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे विदाउट हेजिटेट आप कमेंट कीजिए। हमारा जो टीम है आपको फुल सपोर्ट देगा। मैक्सिमम 25 जूम है इस कैमरे में। एवरी टाइम हम आपके साथ बने हुए, कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहा
तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहा तो कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कीजिए। हम जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल आपका कमेंट का आंसर देंगे और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तो सब्सक्राइब दिस चैनल साज इन्फो सर्विस।